होता भी है तो देहाश्रित गुणों के लिए भाव जुड़ता है, आत्माश्रित गुणों को पहचानता नहीं तो देहाश्रित और आत्माश्रित दोनों गुणों को मिलाकर भक्ति करता है। या फिर भगवान जी को सुख दुख देने वाला, सुख देने वाला और दुख दूर करने वाला, या ये ऐसा मानता है, दीन दयाल मानता है, पतित पावन मानता है। या फिर जिनेंद्र भगवान के पास आता भी है तो लौकिक वांछा लेकर आता है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश। भक्ति से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश होता है, ऐसा उसने सुना है, इसलिए वो आया है। तो भक्ति भाव से भक्ति भाव जो होता है यानी ये आत्मा का परिणाम है। भक्ति के परिणाम से सहज ही पुण्य प्रकृतियाँ बंधती है और पाप प्रकृतियों का नाश होता है। पाप पूर्व पाप के कर्म पुण्य रूप संक्रमित होते हैं, पूर्व के पुण्य के कर्म वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये भक्ति भाव से होता है। भक्ति भाव मतलब क्या? देखो, गुणों का चिंतन, बार बार चिंतन जो होता है वो भक्ति है। अब गुण मतलब क्या? अब देखो, वो शरीर सुंदर है, गुण थोड़ी हुआ, ये पुद्गलों का परिणमन है, समझे क्या नहीं? ये कहाँ गुण हुआ? जीव विकार रूप अवस्था से स्वभाव रूप अवस्था रूप हुआ है ना, निर्विकार रूप हुआ, निर्दोष हुआ, शांत रूप हुआ, आनंद रूप हुआ, अनंत चतुष्टय रूप हुआ, यह है उनके गुण। इन गुणों के स्मरण से क्या होगा? इन गुणों के स्मरण से हमारे अंदर विशुद्धि होगी, है ना, विशुद्धि होगी और शुद्ध होने की भावना जागृत होगी। यह हुआ भक्ति भाव। अब इससे होते हैं कर्म के संक्रमण, समझेंगे नहीं? क्या होता है कि हमें भी मुक्त होने की भावना होती है, तो इस मुक्त होने की भावना से हमारी जो वांछाएं खत्म होती है ना, जो वांछा खत्म होने से कर्मों का नाश होता है, क्योंकि वांछा से तो कर्म बनते हैं, ठीक है नहीं? देखो, क्योंकि निर्जरा का कारण क्या बताया है? इच्छा का निरोध, बराबर है। मतलब निर्जरा का ऑपोजिट क्या होता है? बोलो, बंधन होगा, समझ लीजिए। तो बंधन कैसे होता होगा? इच्छा से, समझ रहे क्या नहीं? इच्छा से बंधन होता है। तो जितना हम मुक्त होने की भावना जागृत करेंगे, जिनेंद्र भगवान को स्मरण करके उनके मुक्ति भावना की अनुमोदना करेंगे, वही भक्ति भाव होगा, है ना। तो मुक्ति की भावना से इच्छाओं का जो नाश होता है, उससे कर्मों का नाश होता है, समझेगा नहीं? उससे पुण्य प्रकृतियाँ वृद्धि भी होती, कुछ पाप प्रकृतियाँ नाश होती है। अब कोई इष्ट सामग्री के लिए ही आया है, अनिष्ट सामग्री दूर करने के लिए ही आया है, तो उसको पापी कहा है उन्होंने कि इसके तो पाप वाला अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि तुझे दो भाव चल रहे हैं, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि तू सांसारिक है, तू मोक्ष का प्राप्ति चाहता नहीं है। कौन से दो भाव? तो क्या है? एक तो कांक्षा और विचिकित्सा। कांक्षा मतलब क्या? तुझे कुछ प्राप्ति चाहिए, अर्थात तेरे अंदर कोई चीज़ का आकर्षण है, राग है ना, इष्ट बुद्धि है, सुख बुद्धि है कहीं, उसके प्राप्ति के अर्थ तो यहाँ आया है। या तेरे अंदर विचिकित्सा है। विचिकित्सा मतलब तेरे अंदर क्या है? अनिष्ट बुद्धि है कि कुछ चीज़ें बुरी है, कि दरिद्रता बुरी लग रही है, रोग बुरा लग रहा है, कोई संयोग यानी पति पत्नी अच्छे लग रहे नहीं होंगे, सासू ससुर अच्छे लग रहे नहीं होंगे ना, बच्चा नहीं अच्छा लग रहा होगा, या बहू अच्छी नहीं लग रही होगी, कुछ भी होगा, समझ रहे? तो विचिकित्सा है तुझे, जो दूर करना है तुझे, तो ये तेरे अंदर विचिकित्सा है, अर्थात सुसम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो कांक्षा भी नहीं रहती और विचिकित्सा भी नहीं रहती, है ना। तो ये तेरे अंदर विचिकित्सा है यानी अनिष्ट बुद्धि, उसको अनिष्ट बुद्धि होगा, अनिष्ट का नाश करने के लिए आया है, बराबर है। या फिर तुझे कोई चीज़ का सुख बुद्धि है, वो उसकी प्राप्ति के लिए आया है। तो ये दोनों सम्यक के दूषण होते हैं, कांक्षा भी विचिकित्सा भी। सम्यक दृष्टि निकांक्षित भी रहता है, निर्विचिकित्सक भी रहता है। तो ये दोनों होना अर्थात क्या कि अर्थात तू अपने आप को शरीर माना हुआ है, शरीर की अपेक्षा से तुझे इष्ट और अनिष्ट दिख रहे हैं, समझ रहे? और देखा जाए तो कोई भी वस्तु, अब हम अगर जिनेंद्र भगवान के सामने आएंगे तो हमारे को अच्छी चीज़ें मिलेगी ना, बुरी चीज़ दूर होगी ना, ऐसा प्रश्न उठता है। तो अच्छी चीज़ मिलेगी ना, बुरी चीज़ दूर होगी नहीं, क्या होगा फिर? अच्छी और बुरी चीज़ें लगना बंद हो जाएगी, समझ रहे? ये उनका याद रखना, ये उनका आशीर्वाद है जिनेंद्र भगवान का कि तुझे दुनिया में कोई चीज़ अच्छी और बुरी लगने बंद हो जाएंगी, यानी इष्ट अनिष्ट बुद्धि बंद हो जाएंगी। तो भ्रम मोह के कारण कि कोई चीज़ें अच्छी लगती है और कोई चीज़ बुरी लगती है, दुनिया में कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं, बुरी भी नहीं है। जो वस्तु है वो अपना गुण परिणमन कर रहा है, समझेगा नहीं? अपने गुणों का परिणमन कर रहा है। तो भगवान जी का आशीर्वाद क्या है कि कोई चीज़ अच्छी बुरी ना लगे, ये आशीर्वाद है। भगवान जी की शिक्षा यही है, भगवान जी को दिव्य ध्वनि भी यही है, उपदेश भी यही है कि अच्छा बुरा लगना बंद हो जाए और हम अच्छा मांगने के लिए आए। याद रखना, तो जितना अच्छा का डिमांड कर रहा है, तेरी इष्ट की बुद्धि बढ़ती जाएगी तो अनिष्ट की बुद्धि भी बढ़ती जाएगी, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि से ही तो दुख होता है पूरा, समझेगा? क्योंकि इष्ट की प्राप्ति होगी नहीं तो तड़पेगा, अनिष्ट दूर नहीं होगा तो तड़पेगा।
तो हम अनिष्ट दूर करें तेरा, क्या इष्ट प्राप्त कराए, क्या कराए बताओ। इष्ट अनिष्ट की बुद्धि ही नाश कर दो इसकी, तो कभी दुख होगा ही नहीं। तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि का नाश करने का उपाय क्या है कि स्वयं को आत्मा पहचानो कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के लिए सब वस्तुएं क्या ज्ञेय है, जो हो रहा है वो सब हमारे पूर्व कर्म के ड्रामा है, तो वो सब ज्ञेय है, कुछ अच्छा बुरा थोड़ी है। स्वीकार लो इसको, तो क्या हो जाएगा, तो आपको कभी अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी तो तकलीफ नहीं होगी, इष्ट बुद्धि नहीं होगी तो तकलीफ नहीं होगी। इष्ट और अनिष्ट बुद्धि से तकलीफ होती है, स्वीकारो, समझ रहे कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपको चेक करना है कि मुझे सम्यक दर्शन है क्या नहीं, तो एक टेस्ट दे रहा हूँ, ध्यान रखना, एक टेस्टिंग किट है क्या, कि मुझे पाप के उदय से दुख लगता है कि मोह से दुख लगता है, ये खुद को पूछने का। यदि मुझे मोह से दुख लग रहा है तो समझ लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। यदि यह असम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा हो, यदि लग रहा है कि पाप के उदय से दुख हो रहा है, तो समझना मिथ्या दृष्टि, स्वयं को शरीर माने हुए। क्या समझे, ध्यान रखना। हम पाप के उदय दूर करना चाहते हैं, मोह दूर नहीं करना चाहते। पाप का उदय दूर करना हमारे हाथ में नहीं है, मोह दूर करना हमारे हाथ में है। जिनमानी इसीलिए पड़ी जाती है कि मोह दूर हो जाए, समझे क्या नहीं। पाप के उदय दूर करने की में सामर्थ्य किसी में नहीं, तीर्थंकरों में भी नहीं है, याद रखना। वो उदय का काम उदय करेगा, कर्म करेंगे, उदय चेंज नहीं कर सकते आप। मोह यानी उस टाइम पे फील क्या करना है आपके हाथ में। आप मोह से देखोगे तो बहुत तड़पोगे, ज्ञान से देखोगे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, समझे क्या नहीं। तो हमारे को क्या सीखना है यहाँ पर, फिर मोह से देखना मतलब वो कर्मफल चेतना से देखना, समझे क्या नहीं। तो सुख रूप ये देखना, और दो चीज़ सिखा देता हूँ। यदि हम सुख और दुख रूप फील कर रहे हैं, या सुख रूप फील कर रहे वाह बढ़िया चल रहा है, या दुख रूप फील कर रहे हैं, तो समझना हम कर्मफल चेतना में है, समझ रहे। हम ज्ञान चेतना में नहीं है, तभी तो हमारे को सुख रूप अनुभूति हो रही है, समझ रहे क्या नहीं, संसार में रहकर भी। तो अब उस फल को भोग रहे हैं हम, जो फल आ रहे हैं उसको भोग रहे हैं ना, इसलिए हमारे को सुख रूप अनुभव हो रहा है। तो याद रखना, सुख रूप अनुभव में आप तो कर्मफल चेतना में है। कर्मफल चेतना के फल क्या होते हैं, जरा विचार करो आप, कितना डेंजर होता है, एक इंद्रिय बनता है वो। अगर हम दुख रूप फील कर रहे हैं संसार के कोई भी सिचुएशन में, कोई भी दुख रूप फील कर रहे हैं, तो तब भी कर्मफल चेतना में, तभी तो हमारे को दुख रूप अनुभव हो रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे क्या, गहरी है एकदम। सुख दुख रूप फील हो रहा है, इसका अर्थ हम कर्मफल चेतना में है, समझ रहे क्या नहीं। और हम कर्मफल चेतना के इतने आदि हो गए हैं, इसीलिए हम भगवान जी से भी कर्मफल ही मांग रहे हैं। बताओ, इष्ट की प्राप्ति भी कर्मफल है, अनिष्ट का नाश होना वो भी कर्मफल है, कर्मफल ही मांगने को आए हैं, विचार करो। हम कर्मफल चेतना में ही रहेंगे, आप हमारे को कर्मफल अच्छे दो, ये भावना हो गई हमारी, क्या समझे। और हमारे को करना क्या चाहिए, मैं ज्ञान चेतना में रहूँ, कर्मफल कोई भी आए। तो यदि हम सुख दुख रूप अनुभव कर रहे हैं, तो हम समझ लेना कि हम कर्मफल चेतना में है। और दूसरा, अगर हम व्यस्त है ऐसा फील आ रहा है, तो समझ लेना हम कर्म चेतना में, हम तब भी जान नहीं रहे, हम कहीं ना कहीं व्यस्त है, समझे क्या नहीं। व्यस्तता का अनुभव हो रहा है तो हम कर्म चेतना में है, और सुख दुख रूप अनुभव हो रहा है तो कर्मफल चेतना में है। हमें ज्ञान चेतना रूप रहना था, क्या कि सुख दुख के प्रसंग में हम उसको जाने, और दिन भर जो हो रहा है उसको भी जाने, समझे क्या नहीं। हम दिन भर व्यस्त हो जाते तो हम कर्म चेतना में रहते, हम ज्ञान चेतना प्रकट करनी है, समझे क्या नहीं। ज्ञान चेतना मतलब वही ज्ञाता दृष्टा बना, या वही स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन रूप परिणमन, या और किसको कहे तो बोलो भेद ज्ञान, ये करना है प्रकट, यही चारित्र है, यही साम्य भाव है, समझे क्या नहीं। समभाव वो सम्यक चारित्र होता है ना, समता भाव ही सम्यक चारित्र है, हमें यही प्रकट करना। हम इसके लिए भगवान जी के पास आए, हम इसके लिए नहीं आए हैं कि आप इष्ट दे दो। याद रखना, इष्ट की अगर हम कल्पना तेरी वैसी के वैसे रखेंगे, और तुझे आज जो इष्ट लग रहा है वो देंगे, तो कल चल के तू इसी को अनिष्ट भी बोलेगा, है ना। हमें को सुंदर स्त्री चाहिए तो तुम मांगा, फिर वो सुंदर स्त्री आई, उसके नखरे देखे हमने परेशान कर दी उसने, है ना, उसके एटीट्यूड उसका बिहेवियर गिनती ने हमारे को, तो भगवान जी ये क्या दे दिया आपने फिर और रोएगा फिर, है ना। अभी तो तू ही मांगा था, तूने तो ये, समझेंगे, सुंदर स्त्री दो फिर देंगे, फिर धन दे दो, फिर उसके पीछे चिंता टेंशन रोना धोना, है ना, डर, चोरी का डर, वो मांगने वाले, ये लूटने वाले। भगवान जी ये क्या हो गया, तो तूने मांगे थे धन, तुझे आज इष्ट लग रहा है, कल अनिष्ट लगेंगे, वही चीज़ें हम क्या करें बताओ, समझे क्या। बच्चा दे दो, बच्चा मिल के, तो बच्चे देखे तो सुन रहा नहीं, कुछ भी गैर हरकतें कर रहा, पैसे लुटा दे रहा, हमारे बर्बाद करके रखा, धंधा चौपट करके रखा, तो वही अनिष्ट लगने लग गया, बता, समझे क्या नहीं। और तेरी कल्पनाएं चेंज हो रही है, याद रखना, तेरे उदय वैसे है, तेरी कल्पनाएं चेंज कर रहा है, तो कल्पना वाली चीज़ देगी क्या, तुझे कल्पना हुई कोई चीज़ की ये अच्छी है, तो हम तुझे वो कल्पना वाली चीज़ देंगे क्या, विचार करो जरा क्या है। तो कल्पना में किसी को बुरा मान रहे, तो हम वो कल्पना तेरी जो भ्रामक कल्पना है उसको पूर्ति करें, हम तेरे भ्रम दूर करने चाहिए ना। तो वो जिनेंद्र भगवान ने काम किया है। सोचो हमारा महान कितना जैन धर्म है, हमारे भगवान कोई देते लेते नहीं, और ना कोई दुनिया का दे सकता है, लेकिन पूरी दुनिया भ्रम फैला रही है कि हम देंगे, और देकर भी क्या कर रहे हैं, जो वो व्यक्ति भ्रम में था उसी के भ्रम की पूर्ति की जा रही है, तो उसका तो भ्रम का विनाश होगा ही नहीं।
अनंत काल तक संसार में भटकेगा। भ्रम की पूर्ति की जा रही है, और वो भी ऐसे नहीं है कि कर दे पूर्ति, भ्रम पूर्ति करूंगा ऐसा आश्वासन दे रहे भ्रामिक, वो भी भ्रामिक है, समझे क्या नहीं। और देंगे भी यदि मान के चलो देते भी है तो भ्रम ही पूर्ति कर रहे ना, वो अब हमेशा तड़पेगा ना, ये हुआ कल दूसरी डिमांड करेगा, तीसरी डिमांड करेगा, फिर कैसे भगवान होंगे। तो हमारे को तो इसलिए अपना भाग्य मानो, महाभाग्य मानो कि हमको ऐसे जिन शासन में जन्म मिला है जहाँ पर हमारे भ्रम तोड़े जा रहे हैं, मोह तोड़ा जा रहा है, अज्ञान तोड़ा जा रहा है, हमारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना तोड़ी जा रही है, तो हमारे को इष्ट सामग्री मिली। हमारे वितरागी भगवान हमारे कुछ नहीं देते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। अरे भैया तुझे समझा ही नहीं वितरागी भगवान क्या दे रहे हैं, तू वो विद्या दे रहे हैं कि कभी सुखी दुखी होगा ही नहीं तू, इस संसार में अनंत सुखी हो जाएगा आत्मा में, समझे क्या नहीं। इतनी बड़ी विद्या मिल रही है, वो नहीं चाहिए लोगों को चाहिए भगवान जी कुछ तो भी दो, कुछ तो भी दो। क्या मांगना चाहते हैं, मिट्टी के ढेले मांग रहा है, भ्रम मांग रहा है, समझ रहे क्या नहीं, अज्ञान मांग रहा है, दुख मांग रहा है, और वो देगी कैसे, देखो दूसरी मांग रहा है, तो उसके चक्कर में ये मनुष्य वो बर्बाद कर देगा। ये चीज मांग रहा है, तू धन मांग रहा है, उसके चक्कर में फॉरेन टूर करेगा, घूमना फिरना कहना पीना है ना, ऐशो आराम करेगा, तो वो मांग रहा है। यहाँ पर व्यापार वृद्धि से होगा क्या तेरा, याद रखना, तेरे को बिजी हो जाएगा, तेरा फुल सीजन चलेगा ना, रात को 1-1 2-2 बजे तो दुकान चलेगी, तो सुबह मंदिर में नहीं आ सकेगा, समझे क्या नहीं। तो ये मांग रहा है भगवान जी से। बच्चा अच्छा मिल गया तो बच्चे में मूर्छित हो जाएंगे, फिर उसकी बहू, फिर पोता, फिर ये, फिर आत्मा कहा, मनुष्य वो बर्बाद होगा, उसका क्या होगा। तो क्या मांग रहा है, विचार करते तुझे कौन सी चीज की चाहिए यहाँ पर। अरे तू जो चीजें मांग रहा है उससे धर्म से, आत्मा से, स्वयं के सुख से दूर होने वाला है। तो ये चीजें डिमांड के लिए आया है यहाँ पर, है ना। रोग दूर करना, अरे रोगों के काल में तुझे पाप कर्मों का चिंतन होगा तो तुझे वो उससे छूटने के भाव होंगे। पुण्य के उदय में तो तेरे पाप कर्मों का चिंतन होने वाला है, ऐसा लगेगा मैंने मेरे मेहनत से मैंने इतना बड़ा किया, ये तो लगता पुण्य प्रकृति चल रही है, तो कर्मों का चिंतन थोड़ी होगा, कर्म भी रहेंगे भाड़ में, मैं हूँ सब कुछ, समझे कि नहीं। ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उल्टा पाप के उदय, अच्छा रख लो, कर्म के विचार तो भी होंगे, कैसे कर्म नहीं करना, ऐसे भाव नहीं करना हमने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपना आगे। अपना 222 पर 3-4 पैराग्राफ हो गया था, आगे पढ़ते हैं। हाँ, कर्मधारा किससे बोले, मन से। कर्मधारा भी ज्ञान का, आत्मा का ही कार्य है, लेकिन परद्रव्य का लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ है, समझ रहे, आश्रव है वो, समझ रहे, मन बिल्कुल कोई दो अलग पार्ट नहीं है। नहीं, मुझे लगा डायरेक्ट ज्ञानधारा बोले तो डायरेक्ट वैसा वो वैसा नहीं है, वो एक ही जगह पे दो है, ऐसा है, वैसे दो अलग जगह पर नहीं, एक ही जगह आत्मा में ही कर्मधारा भी है और ज्ञानधारा भी। तो पर लक्ष्य से उत्पन्न होती है कर्मधारा आत्मा में, कर्मधारा है वो औदिक परिणाम है, ज्ञानधारा है वो पारिणाम है, इसको हर महीने पढ़ना, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो 222 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो, बड़ा अपना। तथा कितने ही जीव, देखो, भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वह अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। ये कल अपने बात बताई थी कि ज्ञानी की भक्ति ज़्यादा कि अज्ञानी की भक्ति ज़्यादा, हमने बताया था अज्ञानी की भक्ति ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वो भक्ति से मुक्ति मानता है, समझे कि नहीं। अब ये बहुत अच्छा व्यक्ति है कि मुक्ति के लिए आया है, बात सही है, लेकिन उसको गड़बड़ी हो गई, उसको लग रहा है मुक्ति भक्ति से होगी। ये तो एज कम्पेयर टू ऑल ये बेटर है ये व्यक्ति। क्यों, क्योंकि इसकी उद्देश्य इसका मुक्ति है, पर उसको मुक्ति भक्ति से लग रही है, ये उसका प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। बाकी लोग तो मुक्ति के लिए आए भी नहीं थे, हम समझे ना। देखो तो हम किस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, हमें खुद को चेक करना पड़ेगा। हम इष्ट प्राप्ति के लिए आते, अनिष्ट का नाश करने के लिए आते, प्रसिद्धि के लिए आते, ख्याति के लिए आते, लाभ के लिए आते, स्वर्ग के लाभ, पुण्य के लाभ के लिए आए हैं, क्या हम मोक्ष के लिए आए हैं। और मोक्ष के लिए भी आए हैं, यदि सच्चे हैं हम मुक्ति वाले, तो काहे से मुक्ति मानते हैं, ये भी विचार, भक्ति से मुक्ति। मतलब हम कहीं ना कहीं बैठ रहे होंगे ना, खुद को चेक करना होगा, खुद को एक पक्का कर लो कि मैं इधर गलती कर रहा हूँ, तो अब सुधार होगा हमारा। हम नहीं बोले नहीं हमारी थोड़ी गलती है, तो ये कोई सुधार ही नहीं होगा, ठीक है। देखो, तो भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वह अति अनुरागी प्रवर्तते हैं। अनुरागी मतलब बहुत राग करते हैं भक्ति का, मतलब क्या, कि बहुत भक्ति करेंगे ना तो पूजन बहुत सारी करेंगे, विधान बहुत सारा करेंगे, व्रत बहुत पालन करेंगे, अनुव्रत भी, महाव्रत भी, ये सब बहुत करेंगे, समझ लेंगे। भक्ति कहा है, मैंने अनुव्रत महाव्रत भी ऐड कर दी उसके अंदर, ठीक है। वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान हुआ, समझे कि नहीं। ये भक्ति से मुक्ति मान रहा है, दुनिया तो प्रसिद्ध है,
मतलब वैष्णव मत जो होता है, वो हिंदू मत, वो तो यही मानते हैं भक्ति से मुक्ति। बोलते ज्ञान से अहंकार होता है, भक्ति में मुक्ति है। ज्ञान ज्ञान का अपोजिट करते हैं वो, बोलते ज्ञान से अहंकार होता है। भैया ज्ञान स्वयं ज्ञान से अहंकार होता है, स्वाभाविक ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ज्ञान से मुक्ति, हमारे जैन धर्म ज्ञान से मुक्ति बोलता है, और वो जो वैष्णव मत है वो भक्ति से मुक्ति बोलता है। ये डिफरेंस समझना, ये सूक्ष्म डिफरेंस है थोड़ा सा। उनकी बात सुनोगे तो सही बोला लगेगा आपको, वो बोलेगा ज्ञान से तो अहंकार होता, ऐसा बोलते हैं, समझ रहे? हाँ, स्वयं ज्ञान से वो भी पर लक्ष्य रहा, आत्मा का लक्ष्य नहीं रहा तो अहंकार होता है। और जो स्वभाव का लक्ष्य करके स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उससे तो मुक्ति मिलती है। समझे कि नहीं? आप तुम पढ़ रहे थे कल, ज्ञान से ही मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति, समय से आज विधान में देख लेना, ज्ञान से ही मुक्ति है। क्यों? वो चैतन्य रूप जो ज्ञान भाव है उससे कर्म नहीं बंधते, समझे? क्योंकि स्वाभाविक भाव है। बहुत आवाज हो रही है आत्मिक, तो स्वाभाविक भाव से मुक्ति होती है। ज्ञान स्वाभाविक भाव है हमारा, समझ रहे? राग भाव दुख रूप होता है, आकुलता रूप होता है, और राग भाव कर कर मुक्त होना चाहता है। देखो क्या लिखा है, तो भक्ति को भी तो ज्ञान की आवश्यकता है ना, इससे बिना हाँ वो नहीं मालूम ज्ञान उनको, की। हाँ वो वही बोलते भक्ति से ही मुक्ति। मतलब भक्ति जो है वो ऐसा समझ लीजिए भावना का कार्य है, और ये चालाकी का, चतुराई का काम ज्ञान, ऐसा बोला जाता है बहुत जगह पे, है ना? कुछ लोग करते भी है चतुराई इसकी, लेकिन मुख्यतः से ज्ञान से ही मुक्ति होगी, समझ रहे? वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान हुआ, परंतु भक्ति तो राग रूप है। समझ गया? भक्ति कैसी है? राग रूप है, और राग से बंध है। समझ में? कल अपन ने निर्जरा और बंध और मोक्ष अधिकार पढ़ा ना सब, तो उसमें क्लियर कर लिखा था, राग से बंध, वीतरागता से मोक्ष। हर जगह पे लिखा था, देखो आप, है ना? सब जगह पे स्टार्ट से एंड तक वही लिखा था, राग से बंधन और वीतरागता से मोक्ष, राग से बंधन, वीतरागता से मोक्ष। रूल तो इतना सिंपल है। राग मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ, चैतन्य वस्तु है, दुनिया में अपनी कुछ नहीं। जो संयोग आए पूर्व कर्म की वजह से, जगह शरीर, है ना? जगह मेरी, ये शहर जो भी शहर होगा, ठीक है, आसपास परिवार वाले लोग जमा हो गए, एक शरीर जमा हो गया, ठीक है, फिर शरीर के साथ कुछ प्रसंग अच्छे बुरे होते रहते। अब इसमें जो राग रूप करता है तो वो अपने चैतन्य परमात्मा को भूल जाता है, उसके अंदर केवल ज्ञान की शक्ति, उसको भूल जाता है। तो जहाँ राग होता है वहाँ पे आत्मा दिखती नहीं, या फिर राग का आकर्षण रहा तो आत्मा का आकर्षण नहीं रहता, है ना? तो राग में अति आसक्त होगा तो आत्मा थोड़ी दिखने की है, समझेगा? राग से तो बंधन होता है। जब समस्त राग का छोड़ता है तो मोक्ष प्राप्त होता है, समझ? वीतरागी जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है? देखो क्या लिखा है, वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनका श्रद्धान हुआ, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में? अब कश्मीर जाओगे तो मोक्ष पाओगे कि नहीं? कश्मीर पैदल जाओगे तो मोक्ष का मार्ग है जो, अच्छा मोक्ष मार्ग नहीं, पुण्य का मार्ग है, समझे क्या? पुण्य बंध का मार्ग है, प्रश्न ही है हमारा। देखो कैसे कहाँ का जन्म है हम, देखो है कि नहीं? ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं समझता, नहीं पुण्य पाप भी नहीं समझता, धर्म अधर्म नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, ओढ़ लगी है और हजारों की, समझे क्या नहीं? क्यों? ही पंचम काल है, अज्ञान फैलेगा यहाँ पर, समझे क्या नहीं? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेशंस भी नहीं है प्रॉफिट लॉस का, समझे क्या नहीं? कि पुण्य कितना है, पाप कितना है, कुछ होता है, ठीक है? तो क्या करे, क्यों उनको क्या लगता है भक्ति करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, चिंतानी बाबा की भक्ति, चिंतानी बाबा की भक्ति, समझेगी? जो चिंतानी बाबा खुद डिसाइड करता है मेरे दरबार पे कौन आएगा, ऐसा कल का मैसेज है सब तरफ, समझेगी ना? वो बाबा डिसाइड करने लगे, क्या बोलेंगे आप? क्या लोग क्या बोलेंगे भरोसा ही नहीं, समझे क्या? ये तो बहुत हमने शॉर्ट बोला, लोग तो और कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है? हाँ ना, अब जो ना पार्श्वनाथ जी रहा ना कुछ, चिंतामणि और बाबा दोनों वर्ड हमारे को मैच नहीं करते। समझ में आएगा? अब दोनों वर्ड हमारे भगवान जी को सूट करते नहीं, और ना दोनों वर्ड से हमारे भगवान जी का अवर्णवाद ही होता, समझेगा नहीं? वो पार्श्वनाथ जी थे, अब भगवान जी पार्श्वनाथ बोले कि हमारे को भी फन दिखता है, पहले हम बोल रहे हो शरीर नहीं दिखना चाहिए, अब फन दिख रहा है। अरे भाई वो तो भगवान जी, तो वितरागी जी था ना, हमारे जैसा चैतन्य परमात्मा है ना वो, समझेगा नहीं? जिसको हमारी परिणति छुएगी तो हमारी परिणति भी वितरागी स्वर्णमय होगी, ऐसा पारस है वो, समझेगा? लोगों ने क्या कर दिया, पारस मनी पार, अब पार्श्वनाथ से भी पारसनाथ हो गया दुनिया में। वही तो भगवान जी के साथ इतना बुरा तो और कोई नहीं कर सकता, भक्त कर रहे इतने बुरा, नाम है भक्त और बुरा करने वाले वही,
भक्त 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 बताओ, ये भक्त ऐसे भगवान जी का ही नाम करने तुले हुए है कि नहीं? जो नहीं वो कर रहे हैं भगवान जी के साथ, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो। हम तो कह रहे ना, अगर इनको अगर पता चले आप लोग को क्या कर्म बन रहे तो कुछ करेंगे नहीं, पर कौन बताए इनको, है ना? देखो पढ़ते हैं। हमें भी पता नहीं था, हाँ? हमें भी पता नहीं किसने था। बताया आपको? जिनवानी, जो स्वाध्याय करेगा वही सुधरेगा, वही समझेगा, बाकी कहीं सुधार का स्कोप ही नहीं है, समझेगा हम भी नहीं? गए थे इधर पहले। हाँ, अरे हम भी गए वे सब, समझेगा? हम सब एक ही जगह से आए हैं, बोलो कहाँ से? निगोद से। सब वहीं से ही आए हुए हैं, वैसे कोई स्पेशल व्यक्ति है नहीं, समझेगा नहीं? तो सबकी हिस्ट्री वही है, लेकिन सबका फ्यूचर वो नहीं होना चाहिए, समझेगा नहीं? वो जो रोते हुए जन्मे थे वो अलग बात है, रोते हुए मरना नहीं चाहिए। जो लोग संसार में बोलते हैं कि गरीब जन्मे थे आपका दोष नहीं है, गरीब मरे ये आपका दोष, लौकिक में बोला जाता है। वही तो हम बोलते हैं, आप मिथ्या दृष्टि जन्मे थे आपका दोष नहीं है, लेकिन आप मिथ्या दृष्टि मर रहे हो तो आप बहुत बड़ा दोष कर रहे हो। तो कहाँ जाओगे? यानी तुमने ऐसे सोचा तो मिथ्या दृष्टि मरना इज उल्टा क्या, अनंत संसार खुला रखना स्वयं को और फिर जाना है। जो एकदम दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर मिली, उसका दुरुपयोग करके पूरा संसार खुला रख के जाना। मिथ्या दृष्टि जन्मना ठीक है, हो गई गलती पूर्व में, लेकिन अब मिथ्या दृष्टि मरना सबसे बड़ा दोष। यार कुछ भी हो जाए, सम्यक दर्शन के बिना जाऊँगा नहीं आज। ऐसा अगर हम जब जिस दिन हम ठानेंगे उस दिन होगा काम। नहीं तो हम भगवान जी के भी नाम, भक्ति के नाम पे उनको बस बर्बाद कर देंगे, उनका नाम ही। इसलिए गरिमा कम होती जा रही, देख लो तुम, हर जगह से गरिमा कम होती जा रही है। अब तुम जितना बाबा का जितना नाम किया, आज सोच प्रतिमा वहाँ पर ये हो गई, और वहाँ पे आज प्रभाव नहीं, कोई एकदम सुनसान हो गया सब। कैसा हो गया? बहुत अतिशय क्षेत्र बोल रहे, फिर कैसा कर दिया हमने? क्यों? उनके नाम से इतने अवर्णवाद चला है तुमने, इसीलिए इतना खराब करके रखा है, समझे क्या नहीं? अब भारत का सबसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता था, है ना, वो स्पेशल माना जाता। अब क्या बचा होता, क्या करके रखा है? मतलब बिगाड़ रहे हैं बस, है ना? देखो, इसलिए देखो क्या करें, जब राग का उदय आता है तब भक्ति, ऊपर वही चल रहा है अपना, परंतु से जाना। चलो, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। ये पढ़े अपन ने ना, भक्ति तो राग रूप होती है, राग से बंद होता है ना, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तित है। ये देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट साइंस है यहाँ पर। क्या है कि जीव अपने को आत्मा में रमना है, यानी समझ में एकाध व्यक्ति सम्यक दृष्टि, ठीक है, उसको आत्मा में रमना है, और उसको रमते नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी भूमिका नहीं है, और उसको दिख रहा है कि राग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब राग तो आ रहा है, अगर हम उसको देव शास्त्र गुरु में ना रखें तो वो आएगा विषयों का, वो आएगा संयोग का, पत्नी का, बच्चों का, समझेगा नहीं? तो वो भी अपने उपयोग को राग रूप होने, विषयों का राग रूप होने वाला था, उससे उसको देव शास्त्र गुरु के राग रूप रखता है। ज्ञानी जन भी करते हैं ये काम। क्यों? कि राग तो उत्पन्न होने वाला है, उनको दिख गया, समझेगा नहीं? कि अभी हो रहा, अब करना नहीं चाह रहे वो, बिल्कुल राग तो करना ही नहीं चाहता सम्यक दृष्टि जी। वितरागी रह नहीं पा रहा है वो, यानी आत्मा में लीन नहीं रह पा रहा है, तो राग तो उत्पन्न हो रहा है उसको। तो उस राग का विषय वो क्या करता है, देव शास्त्र गुरु कर देता है। कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्रों का अभ्यास, समझेगा नहीं? तो इस ये चिंतवन, समझ रहे, इस रूप वो अपने आप को रखता है, ठीक है। तो ज्ञानी जन ऐसे रखते, तो उनका भक्ति करने का उद्देश्य क्या है बोलो? दो है उद्देश्य। एक तो आत्मा में रमने की प्रेरणा मिले, एक दूसरा कि मेरा तीव्र राग में ना चला जाऊँ, समझेगा, उससे बचने के लिए इस राग में रहते हैं। बात समझो, लाइन पढ़ाता हूँ, देखो। जब राग का उदय आता है, यानी क्या, राग तो अभी जन्म रहा है, वितरागता हो रही नहीं, कुछ ना कुछ राग हो रहा है ना, तब भक्ति न करे, है तो देव शास्त्र गुरु में ना लगे तो पापानुराग हो जाएगा। किधर जाएगा फिर? विषयों में जाएगा, मतलब पत्नी में जाएगा, बच्चों में जाएगा, खाने पीने में जाएगा, दुकान व्यापार में जाएगा, तो तीव्र राग हो जाएगा वहाँ पर। जब अगर पाप का उदय आया होगा तो भी बदल सकते हैं। पाप का उदय की बात ही चल रही, राग का उदय कहा है। राग का उदय मतलब क्या? आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे, उस समय की बात है। उदय तो कोई भी रहो, पाप को दे रहो, पुण्य को दे रहो, वो बाहर का काम हुआ, बाहर के काम की बात नहीं कर रहे, अंदर के काम की बात कर रहे। देखो, पाप का उदय बाहर है, मतलब क्या, मान के चलो कि बीमारी, ऐसे बोल रहे क्या, बीमारी मान के चलो, ठीक है। तो वहाँ पर अगर देखो बीमारी के काल में भेद ज्ञान करके आत्मा में लीन हो पा रहे तो सबसे बेस्ट उपाय है, समझे क्या नहीं?
अगर वो भेद ज्ञान करके आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, लीनता नहीं हो रही, तो राग उत्पन्न हो रहा है। तो वो राग में आप करेंगे क्या? तो कह रहे हैं अगर आप उस समय नमोकार मंत्र नहीं सुनोगे, भक्ति नहीं सुनोगे, स्तुति नहीं सुनोगे, गाथाएँ नहीं सुनोगे, है ना, वेद ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे, तो ज्ञान जाएगा विषयों में, क्या कि क्या चल रहा है पैलेस्टीन का, क्या चल रहा है मोदी जी का, क्या चल रहा है मेरे बच्चों का, क्या चल रहा है मेरे इसका, फिर गया फिर राग बर्बाद हो गया। समझे कि नहीं? उसको पतिव्र कषाय वाला राग बोलेंगे, पापानुराग बोलेंगे। फिर उससे बचने के लिए ज्ञानी क्या करते हैं, उधर राग ना जाए इसके लिए देवशास्त्र गुरु में रखते। तो उसका उद्देश्य क्या है बताओ? मुख्यतः से उसका उद्देश्य ये है कि विषयों में ना जाए, इसके लिए रखा है। तो लोगों को क्या लग रहा है, तो ज्ञानी भी तो यही काम करते, ज्ञानी भी तो यही, हम भी यही काम करें। और उसका काम मुख्य वो है आत्मा में लीन होने का, उसमें नहीं रह पा रहा तो इधर आया वो। लोगों ने इसको ही सब कुछ मान लिया। क्या समझे? समझे क्या बात को? गहराई से समझो, वही लिखा है यहाँ पर देखो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तित है। तो सोचो, तो वो जो ज्ञानी भक्ति में गया तो काय के लिए, पुण्य बांधने के लिए गया क्या? समझे क्या? वो पुण्य बांधने के लिए गया क्या? वो बिल्कुल भी नहीं गया। लोग बोलते देखो वो भी तो पुण्य कार्य कर रहा है। भैया वो पुण्य कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने आप को अशुभ राग से बचा रहा है। ताकि अशुभ राग में बहुत पीड़ा होती है, बहुत इच्छाएं होती है, तकलीफ होती है, राग द्वेष की मात्राएं बढ़ जाती है ना। इसलिए अशुभ राग से बचाने के लिए, पीड़ा से बचाने के लिए वो शुभ राग में गया है। अपनी पीड़ा कम करने के लिए गया है वो, क्योंकि अशुभ राग में तीव्र पीड़ा होती है। पूर्ण पीड़ा खत्म करके वो आत्मा में लीन होना चाहता है, लेकिन वो हो रही नहीं। तो तीव्र पीड़ा से बचने के लिए वो मध्यम पीड़ा में गया है। तो याद रखना, वहां पर पुण्य प्रकृति बांधने के लिए नहीं गया वो। ध्यान से सुन लेना। लोगों को लगता है कि वो भी तो पुण्य कार्य कर रहा है, वो पुण्य कार्य नहीं कर रहा। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। उसका जिनेंद्र भगवान के पास जाने का उद्देश्य पुण्य प्रकृतियों का बांधना है ही नहीं। इसीलिए उसको इतनी पुण्य प्रकृतियां बन जाती है कि चक्रवर्ती इंद्र पद मिलते। समझे कि नहीं? और जो पुण्य प्रकृति बांधने के लिए जाता है उसको पाप प्रकृतियां बांध देती है। किसी बात करते हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पुण्य प्रकृति का था, कोई भक्ति थोड़ी करना चाह रहे थे आप। क्या आपको भक्ति है भगवान जी की? भगवान जी की भक्ति और पुण्य दिख रहा है, मतलब भगवान जी की भक्ति ही नहीं, भगवान जी पुण्य छोड़े। समझ रहे कि नहीं? अब वो भगवान जी की भक्ति में पुण्य का आकर्षण है, तो भगवान जी की भक्ति में भक्ति नहीं है। क्यों? भगवान जी वो है जो पुण्य पाप से पार है, वीतरागी है। और तुमको भगवान जी के सामने पुण्य प्रकृतियां दिख रही है, पुण्य शुभ राग अच्छा लग रहा है, तो भगवान जी के भक्त भी कहाँ हुए हम? समझे क्या? गहराई समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब अपनी गलतियां निकाल कर अगर हम ये खत्म होते हैं चैप्टर देव भक्ति का, तो इससे हम अपने आप को सुधारें कि हम काय के लिए आते हैं यहाँ पर। समझे क्या नहीं? हम क्यों आए हैं यहाँ पर? विचार करो। अपने अंदर एक क्लैरिटी है कि मैं अपने आत्मा में लीन हो जाऊँ, उससे ही पूर्ण दुखों का नाश होगा। पहले ये चाहिए। ज्ञान चेतना में रहोगा तो कोई आकुलता होगी नहीं, कोई पीड़ा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, है ना। तो ज्ञान चेतना में नहीं रह पा रहे हम, समझ रहे, तो राग उत्पन्न हो रहा है। तो राग किधर जाए हमारा? हम पूछते हैं आप वितरागी हो क्या? वितरागी तो यहाँ पर कोई नहीं। फिर आप बोलते हैं हम देवशास्त्र गुरु के पास आ नहीं रहे, तो आप करते क्या हो बताओ? विषयों के राग में हो, वहाँ पर कर्म चेतना चलती है, कर्म फल चेतना चलती है, वहाँ पर आत्मा याद आता नहीं, मोक्ष याद आता नहीं, वहाँ पर रहोगे तो कैसे भला होगा? तो आपको वहाँ से हटकर देवशास्त्र गुरु में रहना चाहिए। तो कितने देर रहे हम? तो दिन भर वही करते बैठेगा, तो दिन भर तो विषय कषाय में रहेगा, कर्म बांधेगा। उससे अच्छा तो यही है ना कि आप तो इधर रहे, तो दिन भर यही करेगा, दिन भर यही कर। समझेगा नहीं? तो भूख लग गई तो भोजन कर लिया, वो अलग बात है, क्योंकि मजबूरी है। समझेगा नहीं? घर पे कमाने को कुछ नहीं है, रोटी खाना है तो कमा लिया थोड़ा सा, वो अलग बात है। समझेगा नहीं? अब ये सोचो, घर में सब कुछ भरा हुआ है, पेट भी भरा हुआ है, तब भी ये आइटम नहीं वो आइटम बनाओ, फिर अभी ये बंगला दो बंगले और लेने की, इसलिए घर का पागलपन है ये। समझ ली ना? गहराई से बात समझो। नहीं है रोटी कमा लिया, वो अलग बात है, लॉजिकल है वो। समझेगा नहीं? अब भूख लग गई है, भोजन कर लिया, वो लॉजिकल है। समझेगा? वो भी पाप भाव में ही आता है, लेकिन वो कैसा है कि वो मजबूरी में आया हुआ है, इच्छा से आकर्षण से नहीं आया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करना चाहिए? आप देवशास्त्र गुरु में रखना चाहिए अपने उपयोग को। समझे क्या नहीं? उपयोग अपना देवशास्त्र गुरु में ही रहना चाहिए 24 घंटे। रात को सपने भी वही आए हमारे को, तो कुछ बचेंगे हम। अगर हमारे दिन भर हम वो उसमें रहेंगे और थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु डालेंगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, याद रखना। क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, ये बहुत कम पड़ रहा है। समझे कि नहीं? वो इम्पैक्टफुल पड़ रहा है उनका, ये एकदम कच्चा है, तो इसलिए वो कभी भी सब ओवरटेक कर देता है इसको। समझ रहे क्या नहीं? तो इसीलिए देवशास्त्र गुरु के पास रहने का काम
वो भी करता है ज्ञानी जन, जिसका मोक्ष नक्की हो चुका है, समझे क्या नहीं, सम्यक दृष्टि है जो, वो भी अपने उपयोग को उधर जाने देता नहीं, देवशास्त्र गुरु में रखता है। हम देवशास्त्र गुरु से दूर लेके जा रहे हैं, हमारा क्या होगा हमारा, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी उधर जाने से डरता है, और हम खुलेआम जा रहे हो पे, समझ रहे क्या नहीं, वो अंग रक्षक पहन कर जाता है उधर, समझे क्या नहीं, भक्ति का स्वाध्याय का वेद ज्ञान का अंग रक्षक पहन, हम तो बिना अंग रक्षक के जा रहे, क्यों, छिनो भिनो जितना करना मत करो, विचार करो, हम कैसे सुबह है बताओ, डरते भी नहीं हम तो, कर्मों से डरने रहे, चार गति से डरने रहे, विभावों से डरने रहे, कषायों से डरने रहे, कर्म फल चेतनाओं से नहीं डर रहे, तो हम कैसे हमारा कल्याण, विचार करो, पढ़ते था फिर हम हो गया हमारा। देखिए इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तित है, समझ में, शुभ राग भी होगा, हाँ शुभ राग रहेगा ना, वो आए छोड़ने के लिए आया, लेकिन उससे शुभ होगा ना फिर, समझे नहीं मैं क्या बोल, अशुभ छोड़ने के लिए ज्ञानी हाँ बिल्कुल, मैं क्या बोला आपको, वो वीतरागी होना चाहता है, वीतरागी राग का अभाव करके अपने आप में लीन होना चाहता है, पर वो रह नहीं पा रहा है, समझ रहे कि नहीं, वो अपने आप में लीन नहीं रहता, उसको एक विकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसको दिख गया कि राग उत्पन्न हो रहा है, दिख रहा है राग हो रहा है, अब क्या करें, उस राग का विषय क्या बने ये वो डिसाइड करता है। उस राग का विषय अगर परिवार, खान पान, व्यापार है ना, इस वो रहा तो पाप बंद होगा, तड़पन होगी, इच्छाएं होगी, तो उस राग को विषय वो जिनेंद्र भगवान करता है, ये शुभ राग हुआ। लेकिन उसका शुभ राग का उद्देश्य क्या है, समझे कि नहीं, सोचो शुभ राग नहीं है वो भी, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बेटर है, बेस्ट है। बाकी लोग शुभ राग में भी आ रहे हैं तो नाम शुभ राग है, शुभ राग तो है भी नहीं रहते, लेकिन आए भी है तो उद्देश्य क्या है, उल्टा है ना, संसार है ना, समझे कि नहीं, शुद्ध उपयोग और रूप होने के लिए कोई नहीं आया है, समझे कि नहीं, पुण्य फल को भोगने के लिए आए हैं, पुण्य फल मिलेंगे कैसे, शुभ राग से मिलेंगे, तो शुभ राग कर रहे हैं, ठीक है। देखो और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, क्या कि मोक्ष मार्ग को ये निमित्त पड़ेगा, कौन, देवशास्त्र गुरु, समझे क्या नहीं, देवशास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के बाह्य निमित्त है, ये दूसरा एंगल में, दो एंगल रहते हैं उसको, एक तो ऐसे प्रेरणा मिलेगी और दूसरा अशुभ से बचेंगे, समझे कि नहीं, प्रेरणा कौन सी मिलेगी बोलो, आत्मा में लीन होने की, जिनेंद्र भगवान भी आत्मा में लीन होने की बात करेंगे, मुनिराज भी वही बात करेंगे और शास्त्र भी वही बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रेरणा मिलेगी आत्मा में लीन होने की, तो एक उद्देश्य है और दूसरा अशुभ राग से बचने के लिए, सोचो उसके कि दोनों भी जबरदस्त उद्देश्य है, सही है नहीं, हमारा ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। देखो क्लियर आखिरी लाइन जो आपको बोल रहे थे, परंतु यहाँ ही उपादेय पना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं, जो मैं बता रहा था वही बात, आगे लाइन है सब समझ में, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, इस उद्देश्य से हम आने चाहिए, ये होना चाहिए हमारा जिनेंद्र भगवान का सही दर्शन करने का उद्देश्य, हम क्यों आए अपने अंदर क्लैरिटी करो, तो माइंड मैपिंग करो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो ये चाहिए, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, ऐसा क्लियर करो, अपने ज्ञान को व्यवस्थित करो, तो आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, है ना, आसपास के जीवों का भी कल्याण होगा। चलिए, सहजानंदी